क्या आपको लगता है कि आपके जीवन में बार बार बाधाएं आ रही हैं? क्या कोई ऐसा पाप है जो अनजाने में हुआ और आपको परेशान कर रहा है? अगर हाँ, तो आपके लिए सिर्फ एक दिन में इन सब का समाधान संभव है। एक ऐसा दिन जब स्वयं भगवान विष्णु का आशीर्वाद हर कष्ट को समाप्त कर सकता है। यह दिन है पाप मोचनी एकादशी। अगर आप इस दिव्य अवसर का पूरा लाभ उठाना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि यह एक दिन आपके पूरे जीवन को बदल सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चलिए बात करते हैं पाप मोचनी एकादशी क्यों मनाई जाती है। जो एकादशी होलिका दहन और चैत्र नवरात्रि के मध्य में आती है उसे पाप मोचनी एकादशी के रूप में जाना जाता है। यह व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन के पापों से मुक्ति चाहते हैं। कहते हैं कि इस दिन का व्रत करने से अगले जन्मों के भी दोष समाप्त हो जाते हैं और व्यक्ति को विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। पाप मोचनी एकादशी के महत्व के बारे में बात करते हैं। पुराणों में बताया गया है कि इस व्रत को करने से बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। यह एकादशी क्रोध, लोभ, अहंकार और नकारात्मकता से मुक्ति दिलाने वाली एकादशी मानी जाती है। यदि किसी ने जाने अनजाने में किसी का अहित किया है तो इस व्रत के प्रभाव से वह दोष समाप्त हो सकता है। अब बात करते हैं पाप मोचनी एकादशी 2025 के शुभ मुहूर्त के बारे में। पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि का जो प्रारंभ हो रहा है 25 मार्च को 5:05 पर प्रातःकालीन बेला में होगा और एकादशी तिथि का जो समापन है मार्च 26 मार्च 2025 को 3:45 पर प्रातःकालीन बेला में होगा। तो इसलिए हमारे यहाँ सूर्योदय तिथि मान्य होती है, तो इसलिए जो एकादशी मनाई जाएगी वो 25 मार्च को मनाई जाएगी। अब बात करते हैं पाप मोचनी एकादशी पर पूजा विधि के बारे में। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा विधि इस प्रकार से करें। आप प्रातःकाल स्नान करें, व्रत का संकल्प लें, भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान कराएं और तुलसी दल अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें, हरि कीर्तन करें, ब्राह्मणों को, जरूरतमंदों को भोजन और दान दें। पाप मोचनी एकादशी पर पारण विधि के बारे में बात करते हैं। व्रत का पारण अगले दिन सूर्योदय के बाद करना चाहिए। पारण में सात्विक भोजन करें, गरीबों ब्राह्मणों को अन्नदान करें तो निश्चित आपको लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं पौराणिक कथा के बारे में। धार्मिक मान्यता के अनुसार पुरातन काल में चैत्ररथ नामक एक सुंदर वन था। इस जंगल में च्यवन ऋषि के पुत्र मेधावी ऋषि तपस्या करते थे। इसी वन में देवराज इंद्र, गंधर्व कन्याओं, अप्सरा और देवताओं के साथ विचरण करते थे। मेधावी ऋषि शिव भक्त और अप्सराएं शिवद्रोही कामदेव की अनुचरी थीं। एक समय कामदेव ने मेधावी ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए मंजू घोषा नामक अप्सरा को भेजा। उसने अपने नृत्य, गान और सौंदर्य से मेधावी मुनि का ध्यान भंग कर दिया। वहीं मुनि मेधावी भी मंजू घोषा पर मोहित हो गए। इसके बाद दोनों ने अनेक वर्ष साथ में व्यतीत किए। एक दिन जब मंजू घोषा ने जाने के लिए अनुमति मांगी तो मेधावी ऋषि को अपनी भूल और तपस्या भंग होने का आत्मज्ञान हुआ। इसके बाद क्रोधित होकर उन्होंने मंजू घोषा को पिशाचिनी होने का श्राप दिया। इसके बाद अप्सरा ने ऋषि के पैरों में गिर पड़ी और श्राप से मुक्ति का उपाय पूछने लगी। मंजू घोषा के अनेकों बार विनती करने पर मेधावी ऋषि ने उसे पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने का उपाय बताया और कहा कि इस व्रत को करने से तुम्हारे पापों का नाश हो जाएगा, वह तुम पुनः अपने पूर्व रूप को प्राप्त करोगे। अप्सरा को मुक्ति का मार्ग बताकर मेधावी ऋषि ने अपने पिता के महर्षि च्यवन के पास पहुंच गए। श्राप की बात सुनकर के च्यवन ऋषि ने कहा कि पुत्र, यह तुमने अच्छा नहीं किया। ऐसा करके तुमने भी पाप कमाया, इसलिए तुम भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत करो। इस प्रकार पाप मोचनी एकादशी का व्रत करके अप्सरा, मंजू घोषा ने श्राप से और मेधावी ऋषि ने पाप से मुक्ति पाई। अब बात करते हैं पाप मोचनी एकादशी पर क्या दान करना चाहिए। इस दिन इन चीज़ों का दान करना विशेष रूप से पुण्यदायी माना जाता है। तिल, चावल और गुड़ का दान करें, फल का दान करें, अन्न और वस्त्र का दान करें, गरीबों को, ब्राह्मणों को भोजन और दक्षिणा का दान करें तो निश्चित आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, पाप मोचनी एकादशी केवल एक व्रत नहीं बल्कि भगवान विष्णु से जुड़ने का एक दिव्य अवसर है। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें और कमेंट में हमें बताएं क्या आप इस पाप मोचनी एकादशी पर व्रत रखने वाले हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।